हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से गंगा मैया के पास में हैं। और आज हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं 84 कुटिया। अ, योगी वो सॉरी महेश योगी जी का जो आश्रम है 84 कुटिया, जिसे बीटल आश्रम भी कहा जाता है, उसे देखने के लिए आए हुए हैं। तो आज कोशिश करूँगा उसे दिखाने के लिए। और पहले इस पर टिकट नहीं था, आज के टाइम में टिकट कर दिया है। विदेशी के लिए 600 रुपये और भारतीय के लिए जो है 150 रुपये, स्टूडेंट के लिए कुछ कम है। चलिए चल के आपको दिखाता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा दृश्य दिखा देता हूँ गंगा मैया का। ये नया वाला पुल है मेरे पीछे, आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। और काफ़ी, क्योंकि सामने से सूरज की चोंद पड़ रही है, मैं आँखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ, जबकि सूरज आज इतना तेज भी नहीं है ना। जानकी सेतु है मेरे पीछे। चलिए बीटल आश्रम के लिए चलते हैं। स्वर्ग आश्रम से जब आप जानकी सेतु से आगे की तरफ चलते हैं तो ये पथरीला सा रास्ता है। ये बीटल आश्रम है हमारी राइट हैंड पे। यहाँ पे पार्किंग है। पीछे से जो रास्ता आता है वो भी है। और जो है सामने 84 कुटिया का बोर्ड है। ये गेट है एक तरीके से यहाँ पे। बीटल आश्रम का मैप। हाँ, तो हेलमेट लगा के थोड़ी क्या करोगे? सो गाइज हम जो है बीटल आश्रम के अंदर हैं। और भैया जिसको परहेज है चढ़ाई से वो यहाँ पे ना आए। ये ब्लॉक ध्यान मठ के नाम से है। नीचे का सीन, गेट से एंट्री ली है। इस तरह की 84 कुटिया बनी हुई हैं यहाँ पे। आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। ये कुटिया है, लगभग सब खंडर हो चुका है। और भाई 150 रुपये का टिकट रखा हुआ है बंधु ने। ये देखिए, कुटिया के अंदर चलते हैं। देखें कुटिया के अंदर जाके, इस कुटिया के अंदर है हम। नीचे चलते हैं। सीढ़ियाँ भाई टूटी हुई हैं, थोड़ा संभल के। ये गाइस हम अंदर आ गए हैं। ये हर इधर से बाहर से कुछ जाने का था। ये एक ऊपर बना हुआ है, एक छोटा सा नीचे, और ये यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है। आपको उजाला करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लैट्रिन है, ये बाथरूम है। यहाँ पे पानी की इसकी व्यवस्था थी। और ये छोटा सा रूम है रहने के लिए। ये एक अलमारी हो गई। और ये एक कमरा है, बिजली की व्यवस्था थी, पूरा पानी वानी सब आया हुआ था। लगभग 2-3 फुट का एक ब्लॉक है। ये कुटियों पे एक नंबर पड़ा हुआ है, एक और इसके साथ अटैच है। सेम उस तरह से ही है जैसे उसमें था। ये वही लैट्रिन है इधर साइड में, जो कि खंडर हो चुकी है। बाथरूम, ये छोटा सा रूम। और ऊपर की तरफ ध्यान करने की कुटी थी। ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा आप ध्यान कर सकते हैं, लेट सकते हैं। वो लोग मुझे लगता है नीचे ही लेटते होंगे। यहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था है। गेट इतने छोटे हैं कि इसमें मुड़ के जाना होता है। ये देखिए, ये देखिए भैया, ओह सांस चढ़ रही है। ये इस तरह से हैं, पत्थर के जोड़ जोड़ के बनाए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जब यहाँ पे बीटल बैंड आया था तो ख़ास तौर से ही उनके लिए बनाया गया था, जैसे कि हमें बताया गया है। और यहाँ पे उन्हीं के हिसाब से चित्रकारी वगैरह की गई थी। वो महेश योगी के काफ़ी बड़े प्रशंसक थे यहाँ पे। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये जो है, जो चित्रकारी वगैरह है, ये उस टाइम की है या इस टाइम की। छत देख सकते हैं काफ़ी जर्जर हो गई है।
विंडो वगैरह टूट चुकी हैं, जो कि एक डर की बात है। हो सकता है छत गिर जाए, जो कि ये देखिए छत गिरी हुई भी है अभी बर्फ बारिश में। अब तो लगभग सब कुछ खंडर ही हो चुका है। ये हरे कृष्णा, ये शायद उसी टाइम के लग रहे हैं मुझे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से करके इन कुटियाओं को एक नंबर दिया हुआ था, और ये 84 कुटिया इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 84 कुटियाज़ हैं। इसमें साधक साधना करते थे, ध्यान लगाते थे। ये देखिए, पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, पर जो है ये इन्होंने गेट बनाया है बाद में, पहले नहीं था। बाकी सभी पूरे आश्रम में आपको कुटिया ही कुटिया दिखाई देंगी, और 84 कुटिया हैं। ये वाली नई बिल्डिंग बाद में बनी है। आपको एक और कुटिया दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये वही लैट्रिन बाथरूम है शुरू में। ये थोड़ा सा कलरफुल है, डिज़ाइन है इनमें बना हुआ, इसीलिए आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करके कलरफुल थी। ये देखें, ऊपर चित्रकारी बनी है। ये सभी कुछ उसी टाइम का है, मैंने पूछ लिया है यहाँ पर। ये सभी कुछ उसी टाइम का है। यहाँ पर बैठ के ध्यान लगाया जाता था। और ये बाहर गेट है, सॉरी मतलब गेट तो किसी में नहीं है, एक छोटा सा दरवाजा है बाहर बैठने के लिए, आप देख सकते हैं। चलिए मैं वापस आता हूँ नीचे। एक छोटी सी विंडो होती थी बाहर का सीन के लिए। मेडिटेशन केव इन्हें कहा जाता है 84 कुटिया को, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ भी हमारी निगाह जाएगी, ये 84 कुटिया हैं। सभी पे एक नंबर पड़ा हुआ है, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, ये सब आगे पीछे। ये देखिए, किसी ने अपनी कुटिया को बड़े कलरफुल किया है आगे पीछे की तरफ। ये देखिए, सभी कुटिया लगभग एक जैसी हैं, है ना। ये देखिए, जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक निगाह जाती है। और पेड़, क्या शानदार पेड़ है यार। ओह, पहले टिकट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ से आपको गंगा जी का स्वर सुनाई देता है, गंगा जी दिखाई देती हैं। ये एक में मुझे दरवाज़ा दिखाई दिया है, ये 24वें नंबर की कुटिया है। ये देखिए, ये 21 नंबर की कुटिया है। ये साधकों को महेश योगी जी द्वारा आवंटित की जाती थी। यहाँ पे बनी हुई है सब। और गंगा जी की आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ से गंगा जी का घाट है, आपको शो करता हूँ अभी। ये देखिए, इसके जस्ट नीचे है गंगा जी। देखिए, सीता सेतु है, क्योंकि एक का नाम लक्ष्मण है, एक का नाम राम है, तो इसका नाम इन्होंने। तो देखिए, यहाँ पर गंगा जी है ऋषिकेश का। और ये देखिए, ये हमारी 84 कुटियाएँ हैं। अभी और दिखाता हूँ आपको। सभी कुटिया लगभग एक जैसी बनी हुई हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। वो बस थोड़ा सा ये है कि साधकों ने अपने हिसाब से उनको थोड़ा कलरफुल या उस तरह से करके कर लिया है। ये पूरी घास से ढक गई है। सभी में उसी टाइम के हिसाब का बना हुआ है। ये देखिए, सभी में वही ऊपर बैठने के लिए साधना का है। ये देखिए, 84 कुटिया बहुत होती हैं। और इधर जंगल है, और नीचे की तरफ गंगा जी का स्वर, नहाने का स्थान है। आप बड़े आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। हर कुटिया को एक नंबर दिया गया था। ये 42 है। 84 कुटिया
इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि 84 है यहाँ पर इस तरह से। आगे चलते हैं। ये देखिए उस टाइम की कुछ निशानी बची हुई है। ये अपनी कुटिया पहचानने के लिए किसी बंदे ने अपना हेलो द क्वीन बनाया हुआ है। कुछ अभी भी, और कुटियाएँ अगर साफ़ करके रखी जाएं तो ये अभी भी रहने लायक हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं रह सकते, क्योंकि सबकी कंडीशन बहुत अच्छी है। और बस रख रखाव और साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। देखिए हर जगह जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते हैं, पगडंडी टाइप पूरे। उसमें 84 इसी तरह की कुटियाएँ हैं। एक बार कोशिश करूँगा आपको ऊपर से दिखाने की। और बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन भी है। अब यहाँ पे 2 रास्ते आ गए। इधर को जाना चाहिए, इधर कोई चलते हैं फिलहाल। चारों तरफ कुटिया ही कुटिया, जिधर देखो उधर कुटिया ही कुटिया है। और बल्कि जिस तरह से पत्थर से बनी हुई हैं, कुछ तो प्राकृतिक है ही, और कुछ जो है अब प्रकृति ने इनको ढक लिया है। तो अब तो भैया, और चढ़ाई है तो हालत ख़राब है पूरी, जूते भी स्लिप मार रहे हैं। महर्षि महेश योगी अपने गुरु ब्रह्मानंद की कृपा से, महर्षि महेश योगी ने वैभव ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया। वे वैज्ञानिक तरीके से योग व ध्यान का महत्व समझाया। तो एक यहाँ पे शायद यहाँ पे महेश योगी जी रहते होंगे। हाँ, ये जो है महेश योगी जी का हाउस है। मैं आपको दिखा के लाता हूँ थोड़ा। चारों तरफ से पहले घुमाता हूँ आपको। बिल्कुल सिंपल सा घर है, ऐसा कुछ खास है नहीं। चारों तरफ से हवादार है। देखिए ये पहाड़ी की एक तरह से टॉप पे बना हुआ है। अंदर चित्रकारी वगैरह है जो शायद उसी टाइम की है। ये देखिए, और यहाँ पे शायद फव्वारे चलते होंगे उस टाइम में, जो कि बंद हो चुके हैं। यहाँ से वही, अब तो पेड़ खड़े हो गए हैं, नहीं तो गंगा जी यहाँ से भी दिखती होंगी। हाँ? एक ऊपर टेरिस्ट है, इस तरह से करके घर बना हुआ है। और एक मज़ेदार जगह चलते हैं नीचे की तरफ। ये अंडरग्राउंड बनाया हुआ है महेश योगी जी के घर के पास ही, वेंटिलेशन के लिए है। और ये उसके नीचे है। मैं महेश योगी जी के घर के इस टाइम नीचे हूँ। पता नहीं इसे किस यूज़ में लेते हैं। ये एग्जॉस्ट के लिए, एग्जॉस्ट फैन होगा। बाहर की तरफ इन्होंने बनाए हुए हैं। पहले मैं देख लेता हूँ यार कुछ होना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा है। आप देख सकते हैं दीवारों को। ये छत है, ये एंट्रेंस है, और मैं अपनी फ़ोन की लाइट से ही आपको दिखा रहा हूँ। ये एक और गेट है यहाँ पर। इससे अंदर चलते हैं। ये उस टाइम का हिसाब से एसी बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये बाहर की तरफ रोशनदान थे, ये मैं नीचे की तरफ हूँ। ये एसी कह सकते हैं आप उस टाइम के हिसाब से। ये देखिए लोग काफ़ी बोतलें वगैरह गंदगी करके जा रहे हैं। ये पीछे की तरफ रास्ता है, यानी कि इसमें आने के 2 रास्ते हैं, एक इधर की तरफ से है और एक इधर की तरफ से है। ऊपर आ रहा हूँ। इस तरह के इसमें छोटे छोटे रूम्स हैं, लैट्रिन बाथरूम्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये अलमारी वगैरह होगी यहाँ पर।
छोटे छोटे इन्होंने महेश योगी जी कभी यहाँ पर रहा करते थे। ये मुझे लगता है या तो रसोई है या तो ठीक से बता नहीं सकते। ये पीछे की तरफ का है, रसोई बंद है फिलहाल। ये देखें कैसे का है। ये टेरेस पे जा रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ। इसमें 3 तल हैं, एक जो है अंडरग्राउंड है, हाउस बना हुआ, एक बीच में है और ये है टेरेस्ड यानी कि छत, जहाँ से हमने बताया था। छतें ज़्यादा ऊंची नहीं है, खंडर हो चुका है। और यहाँ पर महेश योगी जी बैठते थे ऊपर की तरफ। ये छज्जे भी काफ़ी झुक गए हैं, ये झड़ने लगे हुए थे, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी यहाँ पर। और अब तो भैया सब कुछ सत्यानाश हो गया, कुछ है ही नहीं। ये देखिए, ये गंगा जी का यहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। उस टाइम इस पेड़ों वेड़ों की सब सफाई रहती थी। ये देखिए, ये जो पूरी पहाड़ी है ये महेश योगी जी ने लीज पे ली थी। ये इस तरह से करके। चलिए नीचे चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। महेश योगी जी का घर बिल्कुल सिंपल था और बहुत अच्छा था, जैसा एक योगी को होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही था। महेश योगी जी बिल्कुल टॉप पर रहते थे यहाँ पर। और ये यहाँ पर कुछ और इन्होंने कम्युनिटीज़ वगैरह बनाई हैं, ये दिखाता हूँ आपको। सभी कुछ उसी टाइम के हैं, ये उसी टाइम की चित्रकारी है। देखिए और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जूते बिल्कुल फिसलन हो रही है बिल्कुल। ये इस तरह से बने हुए हैं, बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। ये देखिए, ये मुझे नहीं पता कि किस काम आता था, पर ये यहाँ से लेके वहाँ तक बने हुए हैं। ये नीचे की तरफ भी है। ऊपर तक आप देख सकते हैं, ये ऊपर तक बनाए हुए हैं। ये भी एक तरीके से रूम है, कोशिश करूँगा आपको अंदर ले जाने की। ये देखिए, आपके नहीं हो जाएगी तो आप ऊपर तक हैं। देखिए, ठीक है, कोशिश करते हैं अंदर जाने की। क्या क्या रखा हुआ है, ऊपर से चलते हैं। पता नहीं यार सीढ़ियाँ कहाँ से हैं, कहाँ से जाना है, कहाँ से क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और इन्होंने एक तरीके से 1 2 3 4 4 फ्लोर तक इसको बनाया है ना। ये देखिए, ये सीढ़ी होगी, इसमें पेड़ उग के आगे है। एक उसमें चल के देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए, उस टाइम के हिसाब से ये सीढ़ी नुमा इन्होंने बनाए हैं। हाँ, अंदर चलते हैं। बाहर जाली है, ये गेट है यहाँ पे, एक और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए। और ये देखिए बीटर लोगो, अरे बाप रे, ये लैट्रिन बाथरूम। अच्छा, अंग्रेजी था सब कुछ, है ना, उखाड़ के ले गए हैं। और ये जो है, लाइट चलाता हूँ 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, अंदर ही अंदर बना हुआ है, ये भी पूरा गैलरी है। ये पूरे के पूरे फ्लोर जो है आपस में जुड़े हुए हैं और ये सभी का रहने का है। ये पता नहीं क्या था, जो लैट्रिन बाथरूम थे वो सब उखाड़ लिए गए हैं। ये 2 आगे हैं और 2 ही सेट इस तरह से करके पीछे की तरफ है। ये पीछे का सीन हो गया। चलिए आगे ही चलते हैं। बात हो गया।
लिया होगा, ये देखिए तो कर लिया होगा। बीटल बनाया हुआ है, शायद इसी की वजह से बीटल कहते होंगे। बीटल ब्रांड हालांकि वो पड़ा होगा। ये बिल्डिंग है उसी टाइम की है, महेश योगी जी के टाइम की। एक ये है, इसमें चलते हैं। यहीं पे कॉन्सेप्ट होते थे, सभी चीज़ें यहीं पे होती थी। ये यहाँ पे कॉन्सर्ट हुए थे बीटल के, जो कि उन्होंने महेश योगी जी की उसमें किए थे। अंदर चलते हैं। शायद अंधेरा सा हो, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ फ़ोन की। मेरे पास अभी माइक वगैरह की थोड़ा व्यवस्था कम है ना। ये देखिए इसमें जाने के दो रास्ते हैं, एक ये रहा और भैया एक ही रहा। यहाँ पे है 84 गुटिया जो बनाई गई हैं, स्थानीय पत्थरों से बनी 84 गुटियों में से प्रत्येक एक शास्त्रीय आसन का प्रतिनिधित्व करती है। सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलू के लिए है। ठीक है जी। ये है मंदिर वगैरह बना हुआ, और एक रास्ता उधर से, एक रास्ता इधर से। ये सभी कुछ जो है उसी टाइम का है। लेट बी टू। यहाँ पर बीटल जो बैंड था उसने कॉन्सर्ट किया था, ये उस टाइम का है। और दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको बीटल आश्रम की एक तरीके से जेल दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर कॉन्सर्ट होता था, मेरे लेफ्ट में और राइट में दोनों अलग अलग जगह हैं। अब आप इसको जेल कहिए या वो है, वो आपकी इच्छा है। ये गैलरियाँ हैं, ये देखिए। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इतने छोटे छोटे से गेट हैं, और गेट के अंदर ये बहुत छोटा सा कमरा है। समझ में नहीं आता ये किस लिए था। देखिए उसी टाइम की सब लिखावट है। इसमें खड़े होते थे, साधनाएं करते थे जॉन लंडन। ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए है। ये हमारे दोनों तरफ है, ये देखिए छोटी छोटी गुटियाएँ हैं। ये समझ में नहीं आता किस लिए हैं। मुझे तो भैया ये जेल सी लग रही थी, पर मुझे लगता है कि इसमें साधक जो है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, ये दोनों तरफ है। इसी तरह से एक पीछे की तरफ वो था वेंटिलेशन के लिए, और उजाले के लिए शायद एक मंदम बल्ब था। ये उसी टाइम के हैं सभी। अभी तो सब कुछ खंडर सा हो चुका है। था एक रास्ता इधर से था, और ये भी वही है उसी तरह से, है ना। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक, ये भी मुझे लग रहा है ये 84 ही लोगों के लिए बनाई गई थी। तो 84 शुरू में आपको एक तरीके से देखने में ये जेल की तरह लगता है, पर ये जेल बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है, जो 84 साधक हैं, ये उनके लिए बनाई गई है। वो इसमें बैठ के यहाँ पे महेश योगी जी के साथ, महेश योगी जी बैठते थे बीच में यहाँ पे, और वो साधनाएं करते थे। आपको दूसरी साइड की दिखाता हूँ। ये देखिए उस टाइम जब ये शानदार होगा तो कितना भव्य रहा होगा। ये देखिए इधर की थोड़ा मामला लगे है, इधर रॉक्स के साथ इन्होंने बनाया है। देखिए आपको एक दिखाता हूँ, बड़ा छोटा सा गेट है। एक आदमी, पतला आदमी जा सकता है, मोटा भी नहीं जा सकता, पतला आदमी जा सकता है। ये देखिए अगर मैं अपना आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए, और इस तरह से है। इसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, और ये छत चारों तरफ इसी तरह से है। ओह दम सा बढ़ता है नीचे, पता नहीं क्या लगा हुआ था। इसी तरह से बनी हुई है भैया। तो इन्होंने, और सीलन की आ रही है, और छत में भी काफ़ी नमी है। मुझे लगा ये छत रिपेयर की गई है बाद में इसी तरह से।
ये बाहर की तरफ जा रहा है रास्ता, यहाँ पे लास्ट है। ये सभी इसी तरह से बनी हुई कुटिया हैं। और अगर अकेला कोई आए तो शायद डर सकता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह सब को कुछ व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो मैं बाहर निकलता हूँ। फाइनली हम बाहर आ गए। ठीक है, ये पूरी पहाड़ी उस टाइम लीज पे ली थी महेश योगी जी ने, और क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ तो होती नहीं थी, तो ये खास तौर से बीटल जो बैंड था, यूएस का था, जर्मनी का था, मुझे देखिए इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, तो ये वहाँ के लिए था। उस टाइम बड़ा शानदार रहा होगा, और हर बार जब भी मैं आता हूँ तभी ये बदला हुआ मिलता है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, उसके बाद ही देखिए ये गंगा जी हैं। और अब सब कुछ खंडर सा हो चुका है। अब पहले की तरह तो नहीं रहा, पर 10% है जो भी है खंडर। ये हम बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर हैं। ये पूरी पहाड़ी 99 साल के लिए महेश योगी जी ने, और यहीं पर हेलीपैड भी कहीं बनने वाला था जहाँ महेश योगी जी का लैंड करता, पर शायद वो बना नहीं है, क्योंकि मुझे वो कहीं पर पूछने से भी पता नहीं चला कि वो कहीं पर है या नहीं है। और बड़ी शानदार जगह है, एक बार घूमने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। ये बैठने की इस तरह की व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आपको बीटल आश्रम या 84 कुटिया ज़रूर आना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। और क्योंकि काफ़ी चढ़ाई पर है तो मुझे अभी जाके सांस आया है, मैं भी थोड़ी देर और सस्ताऊँगा। ये इन्होंने शेड बनाया हुआ है, और हमारे नीचे की तरफ गंगा जी बह रही हैं। ये देखिए, आपको अगर दिख पाए। मुझे बीटल आश्रम घूमने में काफ़ी अच्छा लगा। आपको भी यहाँ पर आना चाहिए और घूमना चाहिए। काफ़ी मनोरम दृश्य हैं। हालांकि महेश योगी जी अब नहीं हैं, पर आपको जो है, और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे पास थोड़ा बहुत धन आए। उससे क्या नाम है, मैं वीडियो बना पाऊँगा। माइक वगैरह भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो माइक वगैरह मैं ले पाऊँगा उससे। और आज क्योंकि और 150 रुपये का इसका टिकट था, तो ये जो है आपको, और इसके 2 रास्ते आने के, एक जो नीलकंठ वाला रास्ता है उसी में आपको 84 कुटिया लिखा लगेगा, कच्चा रास्ता है, आपको उधर से आ सकते हैं। और एक आप आ सकते हैं जानकी जो कुटिया है, आप वहाँ से, मैं लास्ट में आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। आप जानकी जो सेतु है उसे क्रॉस कर कर राइट हैंड की तरफ चलिए, और वहाँ से आप किससे पूछ लिए 84 कुटिया, तो बीटल आश्रम के नाम से काफ़ी कम लोग जानते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और चलिए ठीक है, अभी आपको ऊपर से और दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं इसके। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और यहाँ पर बहुत शांति है। शोर है तो बस गंगा जी का, जिसे हम शोर भी नहीं कह सकते। ये एक मधुर आवाज़ है जो हमारे कानों को सुनने में कर्ण प्रिय लगती है। दूर से आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको फिर वापसी में दिखाऊंगा। वो ही आ सकता है। और 84 कुटिया का ये उन्होंने टिकट काटते हुए हमें एक मैप दिया था, आपको दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पे हालांकि इन्होंने डाला हुआ है कि इस तरह से करके है। ये हमारे महेश योगी जी हैं, महर्षि महेश योगी, और हाथी और शेर का खतरा पक्का बना हुआ है। और ये इस तरह से कुछ इसका मैप है, और ये इसमें कुछ जगह है घूमने की। एंट्री गेट है, हॉल टिकट, हेलीपैड है। अच्छा, हेलीपैड शुरू में ही है, चलिए देखने की कोशिश करेंगे। एक एडमिन बिल्डिंग है, महेश योगी रेजिडेंस है, स्कूल बिल्डिंग है, एंट्रेंस 84 कुटिया है, बैक गेट है, और ट्रॉली पाथ है, मिड पाथ है। ट्रॉली पाथ अब बंद कर दिया गया है, अब वो नहीं है। ये कुछ इस तरह से है। इसमें जो ये 4 नंबर है ये भी नहीं बना है। ये 2 जो है इसका मतलब शुरू में ही पड़ता है। ये मैंने ध्यान नहीं किया, मैं इसे टॉप पे सोच रहा था। इसे आपको फिर से दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। पीछे का गेट है या क्या है, अभी तो मुझे भी नहीं पता।
और ये देखिए मेरे जूते भी जो है वो स्लिपी हो रहे हैं यहाँ पर हाँ एक तो बात है कि जो वन विभाग है उसने इस आश्रम की सच में ऐसे कम तैसी मारी है, कुछ काम नहीं किया है, खाली ख़राब करने के अलावा। इसी तरह से करके रास्ता है, एक ये भी कुछ है जो कि अब पूरी तरह से खंडर हो चुका है और इसमें तो मैं अंदर भी नहीं जा सकता क्योंकि ना इसमें छत है ना कुछ इसमें अब दिखाने के लिए बचा है कि क्या था, क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है। ना कहीं पे लिखा हुआ है, ना कहीं पे बताया गया है। ये देखिए ये रसोई बताई जाती है कि शायद ये रसोई थी। इस तरह से गेट वगैरह है। क्योंकि झाड़ झुंगड़ उगा हुआ है सभी में तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। छत वगैरह बिल्कुल गायब है। और ये देखते हैं हम ये क्या चीज़ है। इसका भी भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। छत वगैरह थी या तो यहाँ पे कुछ गाइड वगैरह होना चाहिए था लिखने के लिए, वो भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस बोर्ड मिल गया आखिरकार। ये एक ज्ञान मंडप था जो कि 1960 में बना था। इसके बारे में बोर्ड इधर की तरफ से था, मैं पीछे की तरफ से आया था तो दिखा देता हूँ आपको। पर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है। शायद छत वगैरह लकड़ी की थी। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। ये इसका पीछे का गेट है जो कि अब बंद कर दिया गया है। इधर से एंट्री नहीं है, पहले इधर से लोग आते थे। और ये कुछ बिल्डिंग्स और उसी टाइम की बनी हुई हैं जो कि खंडर हो चुकी हैं। अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, सॉरी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। महर्षि ध्यान विद्यापीठ के नाम से। तो इसको ये बीटल्स बेंगलोर लिखा हुआ है यहाँ पर। शायद बीटल्स इसी में रहते होंगे, ये उन्हीं के हिसाब से बनाया गया। फवारे वगैरह, रास्ते वगैरह। यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो मुझे बचकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे पानी आ रहा है, देखिए महर्षि ध्यान विद्यापीठ के नाम से इन्होंने है। ये है सतपुरी कॉम्प्लेक्स और ये बीटल बंगलो के नाम से है। शायद बीटल्स यहाँ पर रहा करते थे। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पर भी एक फवारा टाइप में है ना। और ये सब जो चित्रकारी है ये सब उसी टाइम की है जो कि अभी तक काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। कुछ इन्होंने नई बनाई हैं, कुछ उस टाइम की पुरानी है। ये दीवार पर है, शायद यहाँ पर विद्यापीठ है तो शायद पढ़ाया जाता होगा क्योंकि स्कूल है। ये बीटल्स के लिए नहाने का बाथरूम था उस टाइम। शायद ये पद्धति हमारे भारत में ना आ पाई हो पर वो लोग इसको यूज़ करते थे। ये स्प्रे से बनाए हुए थे, ये देखिए। जो बीटल बैंड था ये उसके लिए बनाया गया था। सभी का अपना लैट्रिन बाथरूम था अलग से। ये देखिए इस चित्रकारी उन लोगों ने ही बनाई है। ये विंडो थी यहाँ पर। ये नीचे की तरफ भी बिल्डिंग है एक, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर उनकी पढ़ाई होती होगी। और वैसे बीटल बंगला है तो बीटल बंगला तो वैसे भी अच्छा ही है। इस टाइम एसी वगैरह उनके लिए लगे थे, तार वगैरह पूरे खींचे हुए हैं। देखिए ये उस टाइम की पेंटिंग्स हैं। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है देखिए। और ये लोग इसका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। ये उसी तरह से इनका बाथरूम था, इसमें नहाने के लिए
यूज़ करते थे, सभी चीज़ें अब खंडर हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। महर्षि ध्यान विद्यापीठ, जिसे बीटल बंगला भी कहा जाता है, बीटल्स यहीं पर रहते थे। ये देखिए उनके रहने का स्थान। ये देखिए कितना भव्य पेड़ है। ये सब उन्हीं के बंगले हैं। नीचे की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है बिल्डिंग का, सिवाय उसे खराब करने के। जो मेन मेंबर थे वो ऊपर रहते थे, क्योंकि उनमें काफ़ी मेंबर्स थे। ये अलग अलग जाने की कुटिया है, कुटिया क्या, ये तो उनके लिए पक्का निर्माण है। इन्हें कुटिया नहीं कह सकते, क्योंकि शायद बीटल्स को कुटिया में रहने की आदत नहीं थी, तो ये उनके लिए बनाए गए थे। वो भारत में 10 से 11 दिन के लिए पूरा ग्रुप आया था। ये देखिए, ये उस टाइम के कुछ निशान बाकी हैं। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि छतें कुछ ही गिरने को हो रही हैं। ये वही बिल्डिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी, 4 फ्लोर्स हैं इसमें। इसमें भी लोग रहते थे। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाया हुआ है, इनमें हमें जाने की अब अनुमति नहीं है। पहले हो सकता था जाते हों, पर अब हम लोग नहीं जा सकते। ये जो बिल्डिंग से आप देख सकते हैं, उसी टाइम की चित्रकारी है। इस टाइम के काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं, तार वगैरह। बनाए अच्छे से। आपको ऊपर लेके चलते हैं 4 फ्लोर के, देखते हैं। कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है दीवार पे लिखने के लिए, जबकि मना किया हुआ है। जगह जगह पेंटिंग्स। पेंटिंग का नाम ज्यादा, पेंटिंग के ऊपर नाम लिखा। काफ़ी, अगर इसे ऐसे ही छोड़ते ना तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छी खूबसूरत वो बनाई थी। पर भारत वाले तो भारत वाले ही है ना। ये हम जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग थी, मैं इसके ऊपर हूँ। ये देखिए 4th फ्लोर पर, और जिन्हें से आप आते हैं इस तरह से गुंबदें बनी हुई हैं ऊपर, जिन पर महर्षि वगैरह की फ़ोटोज़ बनी हुई है। इस तरह से करके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बाकी ऊपर पहाड़ हैं। और नीचे तलहटी में गंगा जी हैं। चलिए चलते हैं।
कि आप नीचे से आते हैं तो ये इन ऊपर बैठने के हिसाब से बनाया हुआ है। और जंगल इतना घना है कि मैं आपको यहाँ से 84 की 84 कुटिया नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचा था कहीं ऊंचे स्थान से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पर माफ़ कीजिएगा मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, ये बालकोनी वगैरह उस टाइम जैसा यूएस में होता होगा उस तरह से करके बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं। कितना भव्य और कितना शानदार ये रहा होगा, आप सोच सकते हैं। चलिए वापस से नीचे चलते हैं, नीचे से ही दिखाता हूँ आपको। यही इधर को काफ़ी शानदार नज़ारा है। उससे ज़्यादा यहाँ पे घोट हो रहा है इस टाइम। बारिश आई। पूजा यशु दोनों आओ। ये हॉल है। बीटल्स यहाँ पर अपना क्या करते थे। यहाँ पर उन लोगों ने जो है मायरिशी के लिए गाने गाए थे बीटल्स ने, और जो उसके प्रमुख थे वो सभी इसमें हैं, वही इसी के बीच में। यहाँ पर महेश योगी जी के लिए गाया था। ये बीटल्स की टीम है, जो 4 मुख्य गायक थे ये वो लोग हैं। हाँ, ये किचन था। इसमें पेड़ गया होगा, ये गिर गया। हम उधर से कुटिया की तरफ से घुस गए थे ना। हाँ हाँ, हमने गलत उसमें घुस गई। हम इधर से कहाँ हैं? हम बिल्कुल ही अंदर हो गए थे। कोई बात नहीं। ये रसोई थी, ये भट्टियाँ हैं, यहाँ पे खाना पकाने का भी है। ये दोनों बहुत ही सुंदर। लड़के लड़कियां तो यहाँ पे भैया रसोईया तोड़ दी है, कैसे कैसे करके कर दिया इन्होंने। रसोई का पूरा तो पेड़ वेड़ गिर गया यहाँ पे, पूरी बिल्डिंग ढह सी गई है। तो ये आपका किचन था, यहीं पे खाना बनता था सब लोगों का। ये पोस्ट ऑफिस वाटिका बनाई है। ये हमारी हम वापस घूम फिर के 84 कुटिया पे आ गए। और यहाँ पे यात्रा समाप्त 84 कोटि की। ये राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आ गया है, तो इसका सारा पैसा
गवर्नमेंट को जा रहा है। कुटिया बड़ी ज़बरदस्त है यार, मुझे तो मिल जाती तो मैं ले लेता। बड़ी अच्छी कुटियाएँ हैं। हेलीपैड और दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। अभी वापसी जा रहे हैं हम। नेचर पथ भी है, प्राकृतिक पथ। चलो इसको भी देख ही लेते हैं। ये वहाँ पे लास्ट में एंड हो जाएगा। नेचर पथ लिखा हुआ है, अभी घूम कर आते हैं क्या है, किस तरह से है ये। तो यहाँ पे हमारी यात्रा का एंड होता है। ये देख सकते हैं, ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्य द्वार है। और हेलीपैड तो मुझे कहीं पे भैया मिला नहीं जो मैं आपको दिखा पाता। शायद इधर की तरफ होगा, अब तो हेलीपैड होगा नहीं क्योंकि जब बंदा ही नहीं है तो क्या हेली। एक रास्ता ये आ रहा है जो पीछे की तरफ से है, और एक रास्ता जो है वो इधर से है। आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में जो इधर वाला रास्ता है।